कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी के सारे भौतिक नियम, फिजिक्स के सारे लॉज घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा पहाड़ जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं सका। एक ऐसा बिंदु जिसे दुनिया के 4 बड़े धर्म ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। रशियन वैज्ञानिक का दावा है कि यह प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि इंसानों या एलियंस द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। आज इस विशेष एपिसोड में हम कैलाश पर्वत की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां विज्ञान, आध्यात्म, इतिहास और कल्पना की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। क्या कैलाश वाकई एक टाइम मशीन है? क्या इसके नीचे कोई छिपी हुई दुनिया है? और क्यों आधुनिक तकनीक से लैस इंसान भी इस चोटी के सामने बेबस है? नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। भौगोलिक विशिष्टता और पिरामिड का रहस्य कैलाश पर्वत तिब्बत के सुदूर पश्चिम हिस्से में स्थित है। उसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। पहली नज़र में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है वह है इसकी आकृति। दुनिया के लगभग सभी पहाड़ ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन कैलाश एक ऐसा परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इसके 4 मुख हैं जो दिशाओं के बिल्कुल सटीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर अलाइंड हैं। रशियन नेत्र रोग विशेषज्ञ और खोजी डॉक्टर एस मोलोदाशेव ने 1999 में दावा किया था कि यह पहाड़ प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनका तर्क था कि इसके किनारे इतने सटीक हैं कि यह किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशालकाय यंत्र जैसा लगता है। उन्होंने इसे एक्सिस मुंडी कहा था, यानी वह धुरी जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। भूवैज्ञानिकों के लिए यह बहस का विषय है कि क्या प्रकृति लाखों साल के कटाव से इतनी सटीक पिरामिड आकृति बना सकती है? अजेय चोटी, क्यों कोई चढ़ नहीं पाया इस पर? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश से कहीं ज्यादा है, फिर भी हजारों लोग एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई आधिकारिक रूप से नहीं चढ़ सका। इसके पीछे केवल सरकारी पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। 1920 और 30 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे ही वे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, पहाड़ अपना रास्ता बदल लेता था या अचानक बर्फीले तूफान आ जाते थे। कुछ पर्वतारोही ने दावा किया कि उन्हें ऊपर की ओर बढ़ते समय भारी घबराहट और दिशा भ्रम यानी डिसओरिएंटेशन महसूस हो रहा था। स्थानीय तिब्बती कहानियों में कहा जाता है कि केवल मिलारेपा नामक एक बौद्ध भिक्षु ही इसकी चोटी तक पहुंच पाए थे, वह भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर। आधुनिक विज्ञान इसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहता है, लेकिन पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ की ऊर्जा कुछ और ही है जो इंसानों को वापस भेज देती है। अब बात करते हैं समय की रफ्तार और जैविक बदलाव की। कैलाश के बारे में सबसे चर्चित और विवादित दावा है कि टाइम डायलेशन का दावा सबसे चर्चित और विवादित है कैलाश के बारे में। यहां से लौटे कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश के घेरे में समय बहुत तेजी से बीतता है। लोगों का कहना है कि जो बाल समानता 15 दिनों में बढ़ते हैं, वे यहां मात्र 12 से 24 घंटों में बढ़ जाते हैं। डॉक्टर मोलोदाशेव की टीम के सदस्यों ने दावा किया था कि कुछ पर्वतारोही जो ऊपर जाने की जिद कर रहे थे, वे अचानक बूढ़े दिखने लगे और उनकी मृत्यु भी रहस्यमयी तरीके से हो गई। हालांकि विज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि समय को बदलने के लिए प्रचंड गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश की गति की आवश्यकता होती है। फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या कैलाश के आसपास कोई ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे शरीर की जैविक घड़ी को तेज कर देती है? अब बात करते हैं उन 2 झीलों की जहां पे सृजन और विनाश का संगम होता है। कैलाश के चरणों में 2 विशाल झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास हैं। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, जिसका आकार सूर्य के समान गोल है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इसके ठीक बगल में राक्षस ताल है, जिसका आकार चंद्रमा की तरह आधे चांद जैसा है और इसका पानी भी खारा और विषैला है। आश्चर्य की बात है कि यह दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन मानसरोवर का पानी शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में हमेशा लहरें उठती रहती हैं।
आध्यात्म कहता है कि यह मनुष्य के भीतर के उजाले और अंधेरे का प्रतीक है, जबकि विज्ञान कहता है कि यह इनके लैंडलॉक होने का और मिनरल्स के जमाव का नतीजा है। लेकिन एक ही जलवायु में दो अलग अलग तरह के जल तंत्रों का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश केवल पत्थर का ढेर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का साक्षात निवास है। पुराणों के अनुसार रावण ने इसी पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। बौद्धों के लिए यह डेम चौक का निवास है जो परमानंद का प्रतीक है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा गया है, जहां उनके पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। और बौद्ध धर्म के लिए यह पूरी दुनिया की आत्मा है। यह चारों धर्म हजारों सालों से इसकी परिक्रमा की परंपरा निभा रहे हैं। 52 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा कोई साधारण पैदल चलना नहीं है, इसे आत्मशुद्धि का मार्ग माना जाता है। यहाँ ओम की ध्वनि और रात के समय आसमान में दिखने वाली अजीबोगरीब रोशनियों के बारे में भी कई किस्से मशहूर हैं। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का कहना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक विशेष मैग्नेटिक ग्रिड बना हुआ है। यदि आप गूगल अर्थ पर देखें तो कैलाश नॉर्थ पोल और सामान्य प्राचीन स्मारकों जैसे इंग्लैंड का स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिड से कुछ विशेष गणितीय दूरियों पर स्थित है। इसे पृथ्वी की नाभि कहा जा सकता है। कुछ दावों के अनुसार यहाँ रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी का स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक है, जो संकेत देता है कि शायद इसके भीतर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। क्या ये वाकई कोई एंशिएंट न्यूक्लियर रिएक्टर है या फिर पृथ्वी की ऊर्जा की रेखाएं यहाँ आकर मिलती हैं? मूलतः शेफ ने एक और चौंकाने वाला सिद्धांत दिया था कि कैलाश अंदर से खोखला हो सकता है। उनका मानना था कि इसके भीतर गुफाओं का एक बड़ा जाल है, जहां प्राचीन सभ्यताओं के लोग सोमा की स्थिति गहरी समाधि में चले जाते थे। उन्होंने इसे ज्ञान का भंडार कहा था। कई स्थानीय लामाओं ने भी ऐसी गुप्त गुफाओं और द्वार की बात की है जो केवल उच्च आध्यात्मिक स्तर वाले लोगों को ही दिखाई देती है। क्या शंभाला जैसी पौराणिक नगरी का रास्ता यहीं से होकर जाता है? अंत में सवाल उठता है, हम किस पर विश्वास करें? विज्ञान कहता है कि कैलाश एक टेक्टोनिक गतिविधि से बना पर्वत है। पिरामिड जैसी आकृति हवा और बर्फ के कटाव का नतीजा है और समय का तेज चलना केवल एक मानसिक भ्रम या एल्टीट्यूड का प्रभाव है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हजारों सालों की अटूट आस्था और उन अनगिनत गवाहों की कहानियां हैं जिन्होंने यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया जो शब्दों से परे है। कैलाश हमें चुनौती देता है कि हम अपनी तर्क शक्ति से ऊपर उठकर देखें। यह एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर इंसान को अपनी लघुता का एहसास होता है, अपने छोटेपन का एहसास होता है। चाहे यह शिव का घर हो, एलियंस का बनाया पिरामिड हो या प्रकृति की एक अनूठी रचना, कैलाश हमेशा से रहस्यमय था और शायद हमेशा रहेगा। कैलाश पर्वत की यात्रा केवल पहाड़ों के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की यात्रा है। आज भी जब सूरज की पहली किरण इसके शिखर पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकने लगता है। तो देखने वालों को लगता है कि शायद स्वर्ग यहीं कहीं है। विज्ञान शायद एक दिन इसके हर पत्थर का रहस्य सुलझा ले, लेकिन उस अनुभव को कभी नहीं माप सकता जो एक श्रद्धालु यहाँ आकर महसूस करता है। कैलाश हमें सिखाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये रहस्य हमें विस्मय और श्रद्धा से भरे रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे थे द देश बोर्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।